जब आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं वहां से सैलरी ले रहे हैं, जब आप मकतब में पढ़ा रहे हैं वहां से सैलरी ले रहे हैं, जब आप इमामत और खिताबत कर रहे हैं वहां से सैलरी ले रहे हैं, तो जब आप अपनी तहरीरों को लिख रहे हैं और आपको उससे कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात उलमाए किराम, अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो आप वेबसाइट के ज़रिए कमा सकोगे, अपनी तहरीरों के ज़रिए कमा सकोगे। मैंने तफसील से वो बात बताई थी कि आप किस अंदाज से कमा सकते हो और कहाँ तक कमा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर जो है आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। अब जो है एक चीज आती है कि अब वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट पर अपना मवाद डालना है। मैंने कहा मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए भी 6 महीने तक मैं सपोर्ट करूंगा। अब एक चीज आम तौर पर जो है कोई खुद से करना चाहे तो ये सवाल पैदा होता है कि वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। देखिए उलमा इकराम, वेबसाइट बेसिकली दो चीजों की बात होती है। एक होस्टिंग होती है वेबसाइट की जगह, और एक होता है डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम। मसलन मेरी वेबसाइट का नाम है farhanbajrai.com, तो farhanbajrai.com ये डोमेन नेम है यानी उसका नाम है। और वेबसाइट में अपना डेटा रखने के लिए जिस जगह पर जो है डेटा रखा जाता है उसको कहते हैं होस्टिंग। जैसे आप जो है जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर घर तामीर करते हैं, फिर नंबर नेम प्लेट लगाते हैं, तो घर तामीर करने के लिए आपको जमीन होनी पड़ेगी, तो आपकी वेबसाइट तैयार करने के लिए आपको होस्टिंग होनी पड़ेगी, ऑनलाइन जगह होनी पड़ेगी। तो बुनियादी तौर पर ये दो चीजें होती हैं। तीसरी चीज होती है उस जगह पर जो है घर तामीर करवाने लगाना। ठीक है, तीन काम आपको होते हैं, जगह, जगह का नाम, और तीसरा वहां पर घर तामीर कराना। तो होस्टिंग, डोमेन नेम, और उसके बाद आपको जो है वेबसाइट डिजाइन करना है। तो आते हैं कि खर्च कितना होगा ताकि आपको अंदाजा हो। तो वेबसाइट की दुनिया में, होस्टिंग की दुनिया में सस्ता और अच्छा, सस्ता और अच्छा, चीप एंड बेस्ट नाम है होस्टिंजर का। चीप एंड बेस्ट जो है एक कंपनी का नाम है जिसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, होस्टिंजर का है। तो उनके जो है ये 4 किस्म के प्लान हैं। 69 का है वो एक वेबसाइट के लिए आएगा, 149 का है वो 100 वेबसाइट के लिए आएगा, 269 का है वो 100 वेबसाइट्स के लिए आएगा, और क्लाउड स्टार्टअप है 699 का, वो जो है 300 वेबसाइट्स के लिए आएगा। अब देखें कि ये 69 जो है उस वक्त पड़ेगा जब आप 4 साल के लिए लोगे। आपको लिंक है नीचे, लिंक पर जाकर आप तहकीक कर सकते हैं। 149 का भी उस वक्त पड़ेगा जब आप 4 साल के लिए लोगे, यानी महीने के 149। फिर 269 का भी उस वक्त पड़ेगा जब आप 4 साल, यानी ये जो ऑफर प्राइस है वो 4 सालों के लिए। अगर आप 1 महीने का लोगे अलग प्लान होगा, 12 महीने का लोगे यानी 1 साल का अलग चार्ज होगा, और इसी तरह जो है 2 साल का चार्ज अलग होगा और 4 साल का चार्ज अलग होगा। तो अगर आप सबसे बेसिक प्लान 69 को भी चले जाएं तो इसके जो है ये होस्टिंग है, जगह, ठीक है ना, जगह ले रहे हैं हम, प्लॉट खरीद रहे हैं समझिए। तो अगर आप इसको ऐड टू कार्ट कर कर आगे चले जाओगे तो आपको पेमेंट करने के लिए जब आओगे 1 साल के लिए तो ये पड़ जाएगा आपको तकरीबन 2500, 2250 रुपए, टैक्सेस वगैरह लगकर आपको ये पड़ जाएगा। उसके बाद आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, वो 900 से 1000 1100 तक आता है टैक्सेस वगैरह लगकर, ठीक है ना, .com .in ये तमाम चीजों के फर्क के साथ 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक आता है। ठीक है, तो इस पर 1000 ऐड कर लें आप तो जो है ये आपको पड़ जाएगा 3200 या 3400 या 3100 में। आप सबसे चीपेस्ट प्लान लेंगे। फिर ये जो चीपेस्ट प्लान है उसके अपने हुदूद होते हैं कि वो कुछ बाउंड्रीज में घिरा हुआ होता है। बाज बहुत काम के फीचर्स होते हैं जो इसमें नहीं रहते, वो फीचर्स रहते हैं प्रीमियम में। और फिर प्रीमियम में आप जाओगे तो वो जो है आपको 3700 तक पड़ जाएगा, और आप उसके बाद बिजनेस प्लान में जाओगे तो वो जो है आपको 7 से 8000 तक पड़ जाएगा। अब शुरुआत के लिए आपको बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है, सिंगल से भी चले जाएंगे, लेकिन उसमें बाद ऐसी सहूलियात हैं जो आपको हासिल सिंगल वाले प्लान में नहीं होगी। तो आप जो है अगर 3500 खर्च करोगे तो आपके होस्टिंग मिलेगी और आपका डोमेन नेम मिलेगा, दो चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आता है फिर वेबसाइट डिजाइन करने का अलग खर्च। अब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम जो चार्ज करते हैं 15,000, 20,000, ठीक है, कोई बिल्कुल खास हो तो जो है 10,000,
यानी उनके अलावा वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इतनी कीमत लगाई जाती है, 20,000, 25,000, और जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उसका रेट अलग होगा। तो ये कुल मिलाकर जो है, अगर आप 10,000 भी पकड़ लें वेबसाइट डिजाइन का, और वो 3,500 पकड़ लें, तो 14,000 से 15,000, 13 से 15,000 तक का आपको खर्च पड़ेगा आपकी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अब आप ये खर्च देखकर जो है आप अपना ख्वाब भूल जाओगे कि मैं तहरीर के जरिए कमा सकूं। एक बात याद रखने की होती है कि आप जो है कौन से भी कारोबार में चले जाएं, शुरू में इन्वेस्टमेंट लगता है। ये बात हमेशा है, आप कोई भी कारोबार करें उसमें शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, और बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर माल लगाए के, बगैर पैसा लगाए के आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट शुरू करना है तो 10 से 15, 12 से 15,000 का आपको शुरुआत में खर्च आपके पास होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप लोग उलमाए किराम हैं, तो उनके लिए मैं ये चीजों को बर्दाश्त कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल एक कम से कम खर्च में जो है मैं आपको आपकी वेबसाइट बना कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको जो है 6 महीने तक वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए मैं लगाऊंगा। मैं खुद उसके पीछे रहूंगा, मेरी टीम रहेगी बाज़ाब्ता, मेरे शागिर्द रहेंगे, और आपकी वेबसाइट को जो है गूगल में जितना ऊपर ला सकते हैं उतना ऊपर लाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारा पेशा है। 6 महीने तक हम जो है उसका आपसे कुछ मुआवजा नहीं लेंगे, बस स्टार्टिंग में जो है वेबसाइट वगैरह लेकर जो है पूरी सहूलियत आपको प्रोवाइड करने का हमारा कुछ खर्चा होगा। उसमें भी जो है हम आपको सिंगल वेबसाइट के प्लान के पैसे लेंगे, और आपको जो है हम जो बनाकर देंगे वो बिजनेस क्लास की वेबसाइट होगी। बिजनेस क्लास की वेबसाइट पर जितनी सहूलतें होती हैं वो तमाम सहूलतें हम आपको देंगे। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपको जो है जैसा भी लगे, आप अपनी तहरीरों को व्हाट्सएप पर ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी तहरीरों को किसी दूसरे को देकर ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी तहरीरों को फेसबुक पर ज़ाया कर रहे हैं, आप 6 महीने लगन से अच्छे क्वालिटी का कंटेंट लिखेंगे, आपकी वेबसाइट मोनिटाइज होने के कगार पर आ जाएगी। अब जब आप हमसे राब्ता करेंगे, यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो राब्ता करेंगे तो जो है हम आपसे जो है हम आपका अपना वक्त देंगे, हम अपनी सलाहियत देंगे, और आपके मज़ामीन को निखारने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो है मैं वीडियोस भी बनाते रहूँगा। अब उस हिसाब से लिखेंगे तो जो है आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी उतना ज़्यादा जो है आप कमा सकेंगे। अब ये बात ये आती है कि अच्छे मज़ामीन होंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, अच्छे मज़ामीन नहीं होंगे तो ट्रैफिक उतनी नहीं आएगी। तो ये आपकी सलाहियत पर मुनहसिर करता है। लेकिन बहुत से बड़े बड़े जो है अच्छे लिखारी उलमा इकराम होते हैं, या जो है उर्दू दां होते हैं, वो बस व्हाट्सएप की नज़र अपनी तहरीर कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। जब आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं वहां से सैलरी ले रहे हैं, जब आप मकतब में पढ़ा रहे हैं वहां से सैलरी ले रहे हैं, जब आप इमामत और खिताबत कर रहे हैं वहां से सैलरी ले रहे हैं, तो जब आप अपनी तहरीरों को लिख रहे हैं और आपको उससे कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमाते? आप तहरीर लिखें अवाम के लिए। अब जो मुसन्निफ होते हैं अपनी किताबें वो लिखते हैं, तो क्या किताबों की रॉयल्टी नहीं लेते? पब्लिशर से लेते हैं। तो क्या उनकी किताबें वो रॉयल्टी के लिए लिखते हैं या उम्मत के लिए लिखते हैं? जब आप उम्मत के लिए अच्छे मज़ामीन लिखेंगे, उससे आपको कुछ गूगल एडसेंस से कुछ कमाई हो जाए, एफिलिएट से कुछ कमाई हो जाए, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो इस पर खुदारा गौर करें और मुझसे राब्ता करें। राब्ता करने के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ जो है कोशिश करें कि इस वीडियो को उन उलमाए किराम की तरफ, खुसूसन जो लिखते हैं और व्हाट्सएप की नज़र उनकी तहरीरें होती हैं, उन तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे की कार्रवाई मैं आपको बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।